अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर है काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। काई स्क्वायर टेस्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो इस तरह से है कि कैरल पियर्सन स्टैब्लिश द काई स्क्वायर इन 1900 टू कैलकुलेट द अबाउट डिस्क्रिपेंसी बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। लेटर काई स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसको फिर डिस्कवर किया गया बाय द हेल्मर्ट इन 1985। देन एट्रीब्यूट की डेफिनेशन है, यहाँ पे हमने इसको भी पढ़ना है। एट्रीब्यूट इन स्टैटिस्टिक्स मीन द क्वालिटी दैट एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस, कि एक ऑब्जेक्ट की क्या क्वालिटी है। उसके बाद हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट। पॉजिटिव एट्रीब्यूट आर रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल लेटर ए बी सी एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट आर रिप्रेजेंट बाय द ग्रीक लेटर अल्फा बीटा। अब हम एक एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। In a locality 100% were randomly selected and asked about their educational achievement, कि उनके educational achievement के बारे में पूछा गया है। The result are given as follow। एट्रीब्यूट हमारे पास है फीमेल एंड मेल। मिडल में फीमेल की तादाद है 10 और मेल की तादाद है 25, इन दोनों को प्लस करके 35। हाई स्कूल में फीमेल की है तादाद 15 एंड मेल की है 10, इन दोनों को प्लस करके 25। कॉलेज में 25 फीमेल है एंड 15 मेल है और इन दोनों की जो तादाद है वो है 40। अब इनका टोटल, अब इनको रो वाइज काउंट किया गया है तो 50, इस तरह इनको भी रो वाइज काउंट किया गया है 50। अब इन दोनों को कॉलम वाइज प्लस किया गया है 35, 25 एंड 40, और अब इन दोनों का टोटल है 100, और इस तरह इन रो का भी टोटल और कॉलम का टोटल भी है 100। नीचे हमारे पास डिटेल ऐड की गई है। कैन वी से डैट एजुकेशन डिपेंड अपॉन द सेक्स, के क्या हमारी एजुकेशन जेंडर के ऊपर डिपेंड करती है। यूजिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। अब इसको हमने 5% के साथ सिग्निफिकेंस रखते हुए हमने इसको जज करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इसमें 6 पॉइंट को पूरा करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। नंबर 1 पॉइंट है हाइपोथेसिस देयर इज़ नो रिलेशनशिप। हमने जब भी सबसे पहले हमने इस लाइन को जज करना है कि एजुकेशन डिपेंड अपॉन द जेंडर, क्या हमारी एजुकेशन डिपेंड करती है सेक्स के ऊपर। तो हमने सबसे पहले एक रिलेशन क्रिएट कर देना है। देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द एजुकेशन लेवल एंड जेंडर यानी मीन सेक्स, दैट इज़ एजुकेशन लेवल एंड सेक्स आर इंडिपेंडेंट, कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। देन हमने सेकंड पॉइंट में इसको सॉल्व करना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 5 डिवाइड बाई 100 तो 0.05। देन थर्ड पॉइंट है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। हमारा फोर्थ पॉइंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर बाय द यूजिंग फार्मूला। फर्स्ट कंप्यूट द एक्सपेक्टेड सेल्फ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम एफ ई को सोल्व करेंगे। तो एफ ई को सोल्व करने का फार्मूला है कॉलम टोटल मल्टीप्लाई बाय रो टोटल डिवाइड बाय टोटल ऑफ टोटल। तो आइए देखते हैं। हमारे एट्रीब्यूट है फीमेल एंड मेल। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले वैल्यू है 10, तो हमने इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको सोल्व करना है कॉलम टोटल। तो इस कॉलम का टोटल क्या है 35, तो ये देखिए 35। इसका रो का टोटल क्या है 50, तो ये देखिए 50 डिवाइड बाय टोटल ऑफ टोटल। अब टोटल ऑफ टोटल क्या है 100। अब 35 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 17.5। अब इसी तरह अगर ये वैल्यू लेनी है तो फार्मूला यही लगाना है 25। अब यहाँ पे कॉलम का टोटल क्या है 35, रो का टोटल है 50 और टोटल ऑफ टोटल है 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 17.5। तो ये इन 17.5 को प्लस करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 35। यहाँ पे गलती की गई है तो इसलिए हमने इसको करेक्ट किया। अब यहाँ की बारी है 15। इसका कॉलम का टोटल क्या है 25, रो का टोटल है 50 डिवाइड बाय टोटल ऑफ टोटल 100, इसका वैल्यू आ जाएगी 12.5। अब इसका भी कॉलम का टोटल है 25, रो का टोटल है 50 डिवाइड बाय टोटल ऑफ टोटल 12.5, इन दोनों को प्लस किया 25। देन अगर हम इसकी वैल्यू बात करते हैं जिसके कॉलम का टोटल है 40, रो का टोटल है 50 डिवाइड बाय टोटल ऑफ टोटल दैट इज़ 100, 15 है
इसके कॉलम का टोटल है 40, रो का टोटल है 50, टोटल है 100, इसका आंसर आ गया 20। अब 20 और 20 प्लस करके हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 40। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने इन दोनों वैल्यू को प्लस किया 35, 12.5, 12.5, 25, 20, 20 प्लस 40। अब इनको रो वाइज जब हमने प्लस किया तो ये अगेन 50 आ गया। इसको दोनों को रो वाइज अगेन प्लस किया तो ये भी 50 आ गया। अब इन दोनों का प्लस किया 100। अब इन दोनों ये भी सारी कॉलम को भी प्लस किया तो ये भी आ गया 100। अब ये देखिए इनका जो टोटल है वो बिल्कुल सेम है। देन अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसके बाद हमने टेबल बी जो कैलकुलेट करना है उसके लिए कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द काई स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिखनी है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमारे पास कहाँ से आएगी, जो हमने क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू है, ये देखिए 10, 15 एंड 25। इसको रो वाइज लिख दें, 10, 15 एंड 25, 25, 10 एंड 15, 25, 10 एंड 15। ये हमारे पास आ गई ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, जो हमने लास्ट टाइम टेबल कैलकुलेट किया है ये वाला, ये देखें 17.5, 17.5, 12.5, 20, 17.5, 12.5 एंड 20। ये देखें यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर लिया, इसका भी टोटल 100, इसका भी टोटल 100। अब जैसा कि फॉर्मूले में दिया गया था, ये देखें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर लेना है, तो ये देखें हमने इनको आपस में माइनस कर लिया। अब उसके बाद इन दोनों माइनस वैल्यू का हमने क्या लेना है, स्क्वायर। तो हमने इन सारी वैल्यू का स्क्वायर ले लिया। याद रखिएगा जब माइनस का स्क्वायर लेते हैं तो माइनस इग्नोर हो गए, प्लस बन जाता है। अब जब हमने इन दोनों का स्क्वायर ले लिया तो इसको डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया। इसका हमने सिग्मा किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 9.9286। अब ये इस वैल्यू को गौर कीजिएगा। अब हमारे पास क्रिटिकल रीजन है डिग्री ऑफ द फ्रीडम, जहाँ पे हमारे पास फार्मूला है रो -1 एंड कॉलम -1। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन में हमारे पास कितनी रो हैं, 2 रो हैं, 2 -1। कॉलम हमारे पास 1, 2, 3 है, 3 -1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। द वैल्यू ऑफ द काई स्क्वायर 0.05। अब जो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था 0.05 को हमने टेबल से 2 में देखा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5.991। देन क्रिटिकल रीजन, अब ये जो हमने कैलकुलेटेड की है वैल्यू वो बड़ी है 5.991 से। देन हमारे पास लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन, द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द एक्स काई स्क्वायर। ये जो हमने काई स्क्वायर की ये वाली वैल्यू कैलकुलेट की है इज़ ग्रेटर देन द एक्स काई स्क्वायर टेबल वैल्यू के, यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ी है टेबल वैल्यू से। और फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, कि ये फॉल करती है क्रिटिकल रीजन में। सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, कि हम इस जो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं डैट द सेक्स एंड एजुकेशन लेवल आर नॉट इंडिपेंडेंट, कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर यहाँ तक हमारा हो जाता है क्वेश्चन सोल्व। अगर ये वैल्यू छोटी हो जाए और ये टेबल वैल्यू बड़ी हो जाए तो यहाँ पे जो चेंजिंग आएगी वो इस तरह से होगी, यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह हमने लेस देन कर देना है और फॉल की जगह हमने राइज कर देना है, रिजेक्ट की जगह हमने एक्सेप्ट कर देना है और यहाँ से ये हमने नोट को ख़त्म कर देना है। बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से होगा, एक एक स्टेप हर चीज़ का इसी तरह से ही होगा। शुक्रिया।